महादेवी वर्मा से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आज ये प्रश्न छूट गए तो समझो आपके मार्क्स छूट गई। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? देखिए, जुलाई 2019 में यूजीसी नेट में पूछा गया है। ये कौन से काव्य संग्रह में? संध गीत में। देखो, यह पंक्ति महादेवी वर्मा के संध गीत काव्य संग्रह से ली गई है। यह उनका चौथा काव्य संग्रह है, इसको ध्यान रखेंगे। 1936 में यह प्रकाशित हुआ था और इसमें 45 गीत संकलित हैं, ये ध्यान रखना है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। कौन सा काव्यांश नहीं है? इसमें आत्मदीप चांदनी नहीं है। देखिए, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश आत्मदीप चांदनी नहीं है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं शीर्षक कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निर्जा में संग्रहित है, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसमें आता है हमारा अखंड सुहागिनी, सुनहली दामनी और कुलहीन प्रभावनी, ये तीनों है और आत्मदीप चांदनी नहीं है। संध गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। संध गीत काव्य संग्रह में कौन कौन सी कविताएं नहीं है? देखिए, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये है। फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी है। मधुर मधुर मेरे दीपक जला, ये नहीं है। निश्वासों में नीड़, ये भी नहीं है। अब हमारा आंसर होगा ADE। देखिए, मैं बीन भी हूं तुम्हारी रागनी निर्जा काव्य संग्रह में ही है। इसमें महादेवी वर्मा ने प्रेम के माध्यम से द्वैत से अद्वैत की यात्रा को व्यक्त किया है। कविता में ईश्वरीय प्रेम तथा स्त्री जीवन की पूर्णता का भाव मिलता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जला, यह कविता निर्जा काव्य संग्रह में है। इसमें दीपक को साधना, आशा और आत्म प्रकाश का प्रतीक बनाया गया है। निश्वासों में नीड़, यह निर्जा काव्य संग्रह में है। इसमें कवित्री अपनी भावना और वेदनाओं को मार्मिक रूप से व्यक्त कर गया है। संध गीत महादेवी वर्मा का चौथा काव्य संग्रह है, 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 45 गीत संकलित हैं, ये ध्यान रखना है, जिनमें सुख दुख, मिलन विरह, आशा निराशा तथा जीवन के विविध भावों का चित्रण मिलता है। स्मृति की रेखाएं संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसको समझते देखिए, इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी के जीवन से संबंधित रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस पुस्तक में शैली पत्रात्मक है, बिल्कुल गलत है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही हो गए, ये गलत हो गया। इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती थी, ये बिल्कुल गलत है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। स्मृति की रेखाओं के सभी पात्र महादेवी के जीवन से वास्तविक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी स्मृतियों के आधार पर इन पात्रों का सजीव चित्रण किया है, अतः ये सही है बिल्कुल। इस पुस्तक के अधिकांश पात्र समाज के निम्न वर्ग से संबंधित है। उनके जीवन संघर्ष और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया गया है, अतः C भी सही है। इस कृति में यथार्थ के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं पर विशेष बल दिया गया है। भगतिन, जंग बहादुर, मन्नू और गूंगिया जैसे पात्र पाठकों को भावुक कर देते हैं, तो हमारा E भी सही है। यह पुस्तक प्रतात्मक शैली में नहीं लिखी गई है, संस्मरण रेखा चित्र या संस्मरणात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में रखा जाता है, अतः B गलत है। स्मृति की रेखाओं में स्मृति नाम की किसी स्त्री का चित्रण नहीं है। बीन भी हूं मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। इन्हें गीत में आने वाले पहले से बाद क्रम में लगाइए। दिसंबर 2022 में पूछा गया है यूजीसी नेट में, इसको समझते देखियो। इसमें देखो, पहले से बाद में लगाना है। हम जब कविता करते हैं तो उसके हिसाब से चलते हैं। देखो आंसर, बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, यहाँ से बन जाती है हमारी लाइन। कुलहीन प्रभावनी भी हूं, अखंड सुहागिनी भी हूं, सुनहली दामनी भी हूं। महादेवी वर्मा के गीत भावनाओं, संवेदनाओं और आध्यात्मिक अनुभूति से भरपूर है। बीन भी मैं तुम्हारी रागनी भी हूं कविता में उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को व्यक्त किया है। कवित्री स्वयं को ईश्वर की वीणा और उसकी मधुर ध्वनि दोनों मानती है। उनका विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से ही जीवन में चेतना और जागृति आती है। कविता में आत्मा के ईश्वर से एकाकार होने तथा उसके अमर अस्तित्व की भावना व्यक्त हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।